एक लड़की थी नीलम। 3 महीने पहले इस लड़की की शादी हुई। शादी के बाद कुछ वक्त ये ससुराल में रही। उसके बाद मई में आई हुई थी। तारीख थी 3 अगस्त। 3 अगस्त को अपनी माँ के साथ घर का ही कामकाज निपटा रही थी। इसका फोन बजा। फोन इसके पति बाबूराम का फोन था। बाबूराम ने कहा कि दातागंज आ जाओ, गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। नीलम ने आनाकानी करी, आने के लिए मना करा। बाबूराम ने पति वाला रोब दिखाया कि आना पड़ेगा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, हम मेला दिखा दूंगा तुम्हें वहां। अब नई नई शादी हुई। नीलम जानती थी, 3 महीने बिता के आई थी उसके पास, कि वो किस तरह का है। नीलम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। नीलम ने अपनी माँ से बात की कि वो इस तरह से बुला रहे हैं, चली जाओ या ना चली जाओ। माँ ने कहा भाई पति है भाई, अब क्या कर सकते हैं ये भी। फिर भी नीलम अपनी छोटी बहन संगीता को लेकर साइकिल पे दातागंज पहुंच गई। इनका गांव केशुपुर है, इनका पास में ही इनका गांव है, दातागंज के पास में। ये बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये पहुंच गई वहां साइकिल पे, वहां जहां इसने बताया था खड़ा हुआ मिला, वहां पर उसी बाइक पर जो दहेज में मिली थी उसको साइकिल कहीं खड़ी करवा दी। दोनों बहनों को बिठाया और मेले में पहुंच गए। मेला देखा। मेला देखने के बाद शाम होने लगी। दोनों बहनें ये वापस नहीं आई। माँ को हड़बड़ाहट हुई, क्यों नहीं आई, परेशान हुई माँ। माँ ने इनसे कहा, अपने पति हरभजन से, जो नीलम के पिता थे, उनसे बताया कि वो मेला देखने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई, दोनों बहनें साथ हैं। हरभजन ने माँ फोन किया अपने समधी समधन को। उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है। इसके फोन पे फोन किया बाबूराम के, इसका फोन स्विच ऑफ। नीलम के फोन पे किया, इसका भी फोन स्विच ऑफ। अब ये लोग परेशान कि भाई तीनों लोग ये कहाँ चले गए। माँ ने बताया था वो मेला दिखाने के लिए लेके गया था, कह के गया इस तरह से। और बेटी ने कुछ माँ को बातें बता रखी थी कि वो इस तरह से मुझे परेशान करता है, इन 3 महीने में उसने मुझे वहां रहना मुश्किल कर दिया। अब ये हरभजन परेशान हुए, थाने में पहुंचे। दातागंज थाने में बाबूराम के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज करा के 376 में इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी, यानी किडनैपिंग कंप्लेन दर्ज कराई। थाना प्रभारी थे ये विपिन कुमार। इन्होंने सर्विलांस पे इसका नंबर लगाया बाबूराम का। इसके घर पे भी दबिश दी, घर पे नहीं मिला। इसके रिश्तेदारों में दबिश दी, कहीं नहीं मिला। सर्विलांस पे नंबर लगाया तो पता लगा भव्वापुर का एक पुल है, वहां पर ये खड़ा है। पुलिस टीम वहां पे पहुंची, घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार कर लिया। इससे दोनों बहनों के बारे में पूछा, वे कहाँ है, तेरी पत्नी भी और तेरी साली। इसको थाने लेकर आए। थाने लाके जब इससे अच्छी तरह से पूछताछ की, 9 अगस्त को ये पकड़ा गया था। 3 अगस्त को वे गायब हुई थी दोनों बहनें। जब इससे पूछताछ हुई, इसने कहा दोनों को मार के और मामा के खेत में फेंक रखा। वहीं इसकी निशानदेही पे मामा के खेत में पहुंचे। ये धोलाधार गांव पड़ता है एक, वहां का ही ये पुल है जहां पर इसने बताया था। जाके देखा, दोनों की गली सड़ी लाशें दोनों बहनों की वहां पे मिली। दोनों का दुपट्टे से गला घोट के इसने मारा। अब इससे लेके आए, पूछताछ हुई। पूछताछ में जो एक घिनौनी सच्चाई सामने आई, वो रिश्तों को कलंकित करती हुई एक ऐसी कहानी थी। ये जो बाबूराम था भव्वापुर का रहने वाला था। मामा के यहाँ इसका बहुत आना जाना था। बरेली के ढका गांव के रहने वाले थे इसके मामा। इसके मामा की 3 लड़कियां थी। सबसे बड़ी बेटी थी उनकी गीता 18 साल की, और सबसे खूबसूरत बेटी ये गीता ही थी। अब दोनों का आना जाना, मिलना मिलाना, बचपन से ही साथ हंसना खेलना, दोनों में मोहब्बत हो गई। गीता में और बाबूराम में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का पता घर परिवार को किसी को लगने नहीं दिया इन लोगों ने। जानते थे भाई बहन का रिश्ता, किसी को पता लग गया तो मामला खराब हो जाएगा। साथ कहीं भी घूमने फिरने जाया करते थे। छोटी बहनें जब जिद किया करती थी साथ जाने के लिए, जैसे फिल्म देखने जाते थे, तो ये छोटी बहनों को नहीं ले जाया करते थे, उनको इनकार कर दिया करते थे। दोनों चले जाया करते थे कहीं भी। अब भाई बहन जा रहे, वो कुछ भी नहीं कहते थे। उनको जरा भी शक नहीं कि इनके बीच में क्या चल रहा। जब बहनों को ये ज्यादा ही मना करने लगे, छोटी बहनें जिद करती थी, हमें भी लेके चलो, हम भी घूम के आ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं ले जाया करते थे। परिवार को शक होने लगा इनके ऊपर। शक हुआ इनकी निगरानी की। एक दिन माँ ने इनको आपत्तिजनक स्थिति में घर पे ही देख लिया। अब बात बढ़ी, दोनों परिवार में बात फैली है। अंदर खाने परिवार के लोग बैठे, इन लोगों को समझाया कि तुम क्या कर रहे, गांव देहात में हमारी तो बदनामी हो जाएगी, भाई बहन हो तुम तो, वहां भी और यहाँ भी। दोनों ने माफिया मांग ली। माफी मांगने के बाद दोनों ने कहा कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। कुछ वक्त तक तो ये लोग नहीं मिले, फिर भी फोन पे बात करने लगे और चुप के छुपाते सबसे नजर बचाते हुए फिर इन्होंने मिलना मिलाना शुरू कर दिया।
अब मिलने मिलाने की खबर फिर से घर परिवार को लगी। अब इधर जो बाबूराम के पिताजी थे, इनको परेशानी हुई, मैंने कोई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बेटा जवान हो गया, इसकी शादी कर देते हैं, तभी ये अपना रुकेगा कहीं ना कहीं। रिश्ता तलाश किया। ये नीलम जो थी लड़की, इनके घर ये खेती किसानी का इनका काम होता था। ये बाबूराम हर भी मतलब बराबर की हिसाब किताब था इनका, उनकी भी खेती थी, इनकी भी। नीलम से इसका रिश्ता कर दिया गया। चट मंगनी पट बिया, बहुत जल्दी करके इनकी शादी की। शादी के बाद नीलम उनके घर पहुंची। नीलम को इसने बहुत परेशान करा वहां, 3 महीने तक इसको रहने नहीं दिया। अब जब ये नीलम वहां पहुंच गई मायके अपने, मायके जाने के बाद सावन का महीना था ये, जब ये मायके पहुंची, रक्षाबंधन आने वाला था। ये पहुंचा गीता के पास, लड़की के पास, जब शादी वादी हो गई थी। गीता ने इसको प्यार में जो वादे किए थे वो सारे वादे खिलाफे याद कराए कि तू तो मुझसे ऐसे वादे करता था, शादी करके बैठ गया, तू तो खुश है, मेरी जिंदगी यहाँ खराब हो गई, मुझे घर वाले यूं करते हैं वो करते हैं, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, प्यार का नाटक मुझसे किया, मेरे जिस्म से खेला, ये सब कुछ कर के इसको झूठ बुलवा दिया। वो मतलब उसको बरगला दिया पूरा। इसने कहा ठीक है, उन्हें ठिकाने लगा दूंगा मैं उसको, पत्नी को। साली तो बिना मतलब बेचारी आ गई साथ। पूरी प्लानिंग के तहत इसने कहा क्या तुझे मेला दिखाऊं, आजा। अपनी छोटी बहन को लेके वो आ गई। साइकिल वहां खड़ी करवाई, साइकिल खड़ी करवा के ये मामा के गांव, जो ढाका गांव है, वहां की तरफ को चल दिया, मेला वेला दिखा के। पहले मेला दिखाया था इनको। इसने नीलम ने कहा भी कि इधर कहाँ जा रहे। उसने कहा कि मामा के गांव मुझे काम है, मामा से थोड़ा तेरा परिचय भी करा दूंगा मामा के, अपना वहीं चल ले जरा। मामा के जब खेत आए वहां पे गाड़ी रोक दी। रोकने के बाद दोनों बहनों को उतारा। उसने पूछा कि क्यों, तो मामा के खेत दिखाऊंगा, देख तुझे कितने अच्छे अच्छे खेत है मामा की, जो सारी जमीन मामा की है, ये बो रखा है, यहाँ बो रखा। छोटी बहन से तो कहा, साली से अपनी, कि तू बाइक के पास, कच्चा रास्ता था कि बाइक के पास रुक, मैं इसे अंदर खेत दिखा के लेके आ रहा। ले गया अंदर को। मौका देख के इसने दुपट्टे से उसका गला घोट के उसको मार के बाहर आया उसके पास, साली के पास। कहने लगा नीलम गिर गई, उसके पैर में चोट लग गई, ये जरा देख जल्दी से, बहुत तेज तकड़ी चोट लग गई उसके। अब छोटी बहन वो भी चली गई इसके साथ वहाँ। उसका भी उसी के दुपट्टे से गला घोटा, उसको भी मारा, मार के वहाँ डाल के चुपचाप अब पहले मामा के घर गया। गीता को बताया कि दोनों को निपटा दिया मैंने। गीता खुश हुई। अब वहाँ से अपने घर पहुँचा। घर जब पहुँचा तो पता लगा कि ससुर जो है इसके, वे ढूंढते फिर रहे। उनको पता लग गया कि गीता और ये नीलम और संगीता दोनों दामाद के साथ गई थी। यहाँ कई बार फोन आ लिया। अब ऐसा लगा कि उनको तो पता लग गया, मामला खराब हो जाएगा, भाग गया वहां से। कई दिन तक भागा रहा। 3 तारीख को घटना को अंजाम दिया था। 9 तारीख को ही गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया गया। ये सारे कांड प्यार के लिए होते हैं, प्यार को पाने के लिए, प्यार में होते हैं। जितने भी आप देखोगे ना, ये सब प्यार में। और किसी बड़े क्राइम को उठा के देखोगे, उसमें महिला जरूर इन्वॉल्व होगी, महिला का जरूर कोई ना कोई रोल होगा, कुछ ना कुछ हाथ होगा। अपने दिमाग में कोई भी बड़ी घटना सोच के देख लो। मैं तो यहाँ बैठा, मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे, तुम खुद ही सोच के देख लो, महिला जरूर होगी। खुद ही सोच लो अपने दिमाग में। और ये वाले कत्ल होते हैं ना, बेचारी बेकसूर, वो तो उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, दोनों का ही कसूर नहीं था। खैर उनका क्या कसूर, उससे शादी हो गई। खैर ख्याल रखो भैया, खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपनों का ख्याल रखो। दुनिया बहुत खराब है, भरोसे के काबिल कोई नहीं है।